मैम अक्षदा। जी सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। हेलो जी जी मैम बोलिए, हेलो, आवाज आ रही आवाज आ रही है ना? जी सर। है? हाँ जी, थैंक यू सो मच सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी गुरुवरजनों को और अपने अपलाइन सर को और मेरी जितनी भी लाइफ टाइम है सबको जय आसियम, मेरा सादर प्रणाम। मैं अक्षदा कागलकर इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मैं महाराष्ट्र फैमिली से हूँ सर वैसे तो, और मेरा एजुकेशन भोपाल से हुआ है। भोपाल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से मैंने पीजी किया है और प्लस संस्कृत में भी पीजी किया है, और अभी मैं इंदौर की अहिदेवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मैं बीएड कर रही हूँ। तो सर ये तो मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन रहा। जैसा कि अभी मैं आपने बताया, या जैसे कि मैं यहाँ पर आई हूँ कि अपने डिजिटल वुमेन्स के बारे में कुछ प्लान देने के लिए, कुछ बताने के लिए, या आरसीएम बिजनेस में बताने के लिए। तो ये आरसीएम बिजनेस मेरे लाइफ में कैसे आया, किस तरीके से आरसीएम बिजनेस में आके मेरी लाइफ को चेंज किया, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरी जो मतलब फ्रेंड भी कह सकते हैं और जो मेरी अपलाइन भी हैं, हिना मैम भी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ब्रदर हैं जो कि संजय सर हैं, उन्होंने कुछ नया काम चालू किया है, तो आपको भी इस काम में आना चाहिए मेरे साथ। पर मैंने उनसे बोला कि यार मुझे तो ये बिजनेस वगैरह कुछ सूट नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो बोले मैम बिजनेस नहीं है, आप केवल आके सिर्फ ज्वाइन देखिए तो कि क्या है आपसे इनकी चीजें, इनके प्रोडक्ट आप एक बार यूज करके देखिए, फिर आपको पसंद आएंगे तो आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो मत करिएगा। तो मैंने बोला सर ठीक है, एक बार मैं इन प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, बाकी बिजनेस में इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सर मैंने बताया कि मैं एक महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम लोग क्या पूजा पाठ वाले, हम लोग मतलब जैसे शादी ब्याह वगैरह से लगवाते हैं उस तरीके की पूजा पाठ करने वाले। तो हम लोगों को हमने कहा यार हमने बिजनेस तो नहीं कर पाऊंगी, तो बोला बिजनेस मत करना मैडम, आप केवल प्रोडक्ट यूज करिए। तो हमने कहा ठीक है, प्रोडक्ट यूज करती हूँ मैं। प्रोडक्ट यूज करे मैंने सर, मतलब मैंने सितंबर अक्टूबर से मैं इसमें ज्वाइन हो चुकी थी। तो इसमें मैंने प्रोडक्ट यूज करे, मुझे बहुत अच्छे लगे। पहले मैंने 2 से 3 मंथ तक अपने जो यूज प्रोडक्ट करे उनके बारे में मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया। उन सबको बताने के बाद जब मुझे वहां से सारे रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगे कि नहीं वाकई में ये चीजें बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तब मुझे लगा कि नहीं यार आरसीएम के जो प्रोडक्ट है वो वाकई में हमको यूज करना चाहिए, और उससे हमें हमारी हेल्थ पे, हमारे वेल्थ पे, दोनों पे हमको प्रभाव पड़ेगा। तो इसके चलते चलते फिर फरवरी, मतलब जैसे कि लास्ट फरवरी में, अभी जो फरवरी था उसमें मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करा। मतलब ज्वाइन तो कर चुकी थी, कंटिन्यू उसको मैंने फरवरी में किया, क्योंकि सर प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ, ये मैं बता नहीं पाई। तो टीचरों की जॉब तो कैसी है अब आप जान ही रहे हैं, कोरोना काल चलते चलते हम लोगों की क्या हालत हो रही है टीचरों की। कई स्कूलों में तो ऑनलाइन क्लासेस चल भी रही हैं और उनको पेमेंट भी दिया जा रहा है, पर हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, और हम लोगों को लास्ट मार्च में जो सैलरी मिली थी उसके बाद अभी तक कोई भी सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं मिला। तो इसके चलते मैंने सोचा कि नहीं यार, शायद यदि मैं इससे कुछ काम करूंगी तो मेरी मुझे कुछ इनकम भी आएगी और मेरे काम भी आगे थोड़ा सा चलेगा। तो मैंने धीरे धीरे इसमें फरवरी से अपना काम स्टार्ट किया। फिर मैंने जब मैं आगे सामान लेती गई करती गई, उसके बाद मुझे एक बार जब फर्स्ट इनकम आई तो मेरे को थोड़ा सा और अच्छा लगा कि अरे वाह यार, इसमें तो ऐसा है कि आप खाओ और कमाओ। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि आप खा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो कितना पैसा केवल जा ही रहा है। मगर अब इसमें तो ऐसा है आरसीएम बिजनेस में कि आप खुद खाओ, लोगों को खिलाओ, खर्चा करो, चर्चा करो, पैसा कमाओ। तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। तो इसलिए सर मैंने इसको ज्वाइन करा, और इसके बाद में इसमें धीरे धीरे कोशिश करती जा रही हूँ कि मैं इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाऊँ। अब हम बात करेंगे, ये तो हुआ सर मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करना चाहूंगी आरसीएम बिजनेस प्लान की। तो आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में हमें जानकारी लेने के लिए, वैसे तो ये प्लान बहुत बड़ा है सर, हम इसको जितना स्टेप में बताते जाएंगे, जितना करते जाएंगे उतना ही कम है ये। तो मैं अभी एक छोटे से प्लान को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम बोलते हैं कि हमको छत पर चढ़ना है, तो छत पे चढ़ने के लिए हमको पहली दूसरी तीसरी स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए। हमको डायरेक्ट छत पे नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही हम डायरेक्ट छत पे चढ़ पाएंगे। तो हमको ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर आगे हमको
ऊपर अपना टेरिस पे जाना चाहिए। उसी तरीके से हमको बिजनेस में, यदि हम आर्टिसन बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो उसकी सबसे पहली स्टेप है हमारा आरसीएम बिजनेस प्लान, जो कि हमें हमारे अप्लायंस सर ने सिखाया है। और जैसा उन्होंने हमको सिखाया है, हमको कोशिश करना चाहिए कि हम वैसा के वैसा ही प्लान का प्रेजेंटेशन दें। क्योंकि क्या होता है कि यदि हम उसमें अपनी तरफ से कुछ कम बढ़ कर देंगे तो उसका स्वरूप ही बदल जाएगा, और हमें अपने बिजनेस प्लान का स्वरूप नहीं बदलना है। क्योंकि जब से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक जो मेरे अपलाइन है, जो उनके अपलाइन है, जो उनके अपलाइन है, उन सभी सरों ने, उन अपलाइन सरों ने जो बिजनेस प्लान, ये स्ट्रक्चर जो बनाया है, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमको आगे चलना है। हम इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ माइनस नहीं कर सकते। तो आइए सर, मैं छोटा सा एक प्लान आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर आवाज आ रही है मेरी ना? हेलो मैम, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है मैम, कंटिन्यू रखिए आप। जी सर। आरसीएम बिजनेस प्लान। तो सर आरसीएम बिजनेस प्लान है, इसमें हमको ये बताना है कि कोई भी कस्टमर जो है वो किस तरीके से परेशान हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को उसके पास तक आने के लिए। तो देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये है हमारा कस्टमर, है ना। ये जो बेचारा है कस्टमर, बेचारा कष्टों से ही मरता जा रहा है, इसका नाम ही है क्योंकि कस्टमर। उसके बाद जैसे यदि इसको कोई सामान चाहिए, कुछ भी छोटी मोटी चीज जरूरत की, सुबह से गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की उनको जितनी भी जरूरत की चीजें लगती हैं, उनको यदि रिक्वायरमेंट उन चीजों की होती है तो वो कहाँ से लेके आते हैं? वो लाते हैं अपने रिटेलर शॉप से। रिटेलर शॉप मतलब कि उनके आसपास की जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, वहां से वो उस सामान को लेके आते हैं। पर ये रिटेलर जो है ये खुद तो सामान बनाते नहीं है, खुद तो सामान लाते नहीं है। ये कहाँ से लाते हैं? ये लाते हैं होलसेलर से। होलसेलर कौन? जैसे कि हमारा राजवाड़े में अपन रानीपुरा कह लो, सियागंज कह लो, या मतलब बड़ी बड़ी दुकान, बड़े बड़े मार्केट होते हैं होलसेलर के, वहां से लाते हैं। अब ये होलसेलर भी खुद नहीं बनाते हैं, ये लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर लेता है C&F से, मतलब कैरियर फॉरवर्ड करते हैं ये सामान। और ये जो कैरियर फॉरवर्ड सामान आता है ये आता है हमारा कंपनी से। ये हो गई हमारी फैक्ट्री कह लीजिए इसको आप, या कंपनी कह लीजिए। तो अब कोई भी सामान फैक्ट्री में बन रहा है तो वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेप करता करता वो धीरे धीरे आगे पहुंचता है। और जो सामान हमको यहाँ पे बन रहा है हमारा 50 रुपीज में, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, वो हमको यहाँ पर मिलता है 100 रुपीज में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यदि कंपनी में कोई भी सामान बना है, कोई भी प्रोडक्ट बना है, जैसे कि मैं कहूँ कि कोई पेन बना है या कोई टूथपेस्ट बना है, कोई भी अदरवाइज एक कोई आइटम बना है, तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कंपनी क्या करेगी? उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कंपनी करेगी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर। क्या करेगी सर? वो एडवर्टाइजमेंट। तो उस एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा कि जितना भी वो अपना कंपनी जो जितना प्रॉफिट कमाना था उतना तो उसने कमा लिया, पर वो कंपनी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बड़े बड़े कलाकारों को बुलाती है। जैसे कि आप देखते हैं सर ऐश्वर्या राय है ना, मतलब बहुत से जितने भी कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन है, बड़े बड़े कलाकार, उन लोगों को जब एडवर्टाइजमेंट के लिए बुलाते हैं तो वो लोग फ्री में तो आएंगे नहीं, तो वो लोग एक मोटी रकम मांगते हैं सर। तो उस मोटी रकम का पेमेंट भी कंपनी इस कस्टमर के द्वारा ही करवाती है, क्योंकि वो उसने तो जितना उसको अपना प्रॉफिट लेना था वो तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट ले लेगी, किंतु यदि उसको यहाँ देना है तो वो यहाँ खुद नहीं देगी, वो यहाँ किससे दिलवाएगी सर? कस्टमर से, ग्राहक से, हमसे। हम खुद कस्टमर से मरते ही जाएंगे इन लोगों को देते देते। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा इनका 10%, 10 10 10 करके ये टोटल हो जाएगा 50%, 10 20 30 40 50, और ये यहाँ पर आ जाएगा पूरा 100%, यानी कि हमको कोई भी चीज यहाँ पर हमको 100 रुपीज में आकर मिलेगी। अब जब ये कॉन्सेप्ट चलता गया, ऐसा बहुत परेशान होते गए सब लोग कि क्या कर रहे हैं, अब कैसे सामानों को बेचें, क्या नहीं करें। तो सीजी छाबड़ा जी हैं जो कि हमारे आरसीएम कंपनी के, हमारे आरसीएम के ऑनर हैं, उनके माइंड में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आऊं जिससे कि सामान तो कंपनी में ही बने, जाए भी ग्राहक तक, मगर इन बिचौलियों को कुछ ना मिले। ये जो बिचौली हैं इनको कुछ भी ना मिले। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि मैं एक पिकअप सेंटर बनाऊंगा, सॉरी सर, मैं एक पिकअप सेंटर बनाऊंगा। 2 कदम मैं चल रहा हूँ, 2 कदम आप चलिए,
मैंने यहाँ पर एक पिकअप सेंटर बनाया है जिसका नाम है TUC कहते हैं अपन जिसको। तो यहाँ पर यदि आप आते हैं तो कंपनी ने जो माल बनाया है वो यहाँ तक आएगा और डायरेक्ट कस्टमर को मिलेगा। अच्छा, कंपनी की तरफ से देखा जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि कंपनी को क्या फायदा होगा यहाँ पर डायरेक्ट माल बेचने में, कि यदि वो इन लोगों को, इन बिचौलियों को बीच में से हटा रही है तो कंपनी को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, उसको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना सर, वो भी तो मेहनत कर रही है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है चलिए मैं इसमें अपना 5% ट्रांसपोर्ट भी ऐड कर लेती हूँ। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 55%, और जो 45% बच रहा है ये मैं इसी माध्यम से वापस कस्टमर तक पहुंचाना चाहती हूँ। जो कस्टमर की गाड़ी कमाई है मैं वापस कस्टमर तक पहुंचाना चाहती हूँ। अब उन्होंने सोचा कि ये ऐसा करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट रखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लगाया वो कहलाया सर हमारा RCM। ये कॉन्सेप्ट सर अमेरिका में 1960 में ही अमेरिका के लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम पड़ गया था, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को वहीं उसी समय अपना लिया था। और अमेरिका में सर ये DSM के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। उन्होंने जान लिया था कि हमको इन बिचौलियों को बीच में से हटाना है, क्योंकि ये बिचौली कुछ नहीं करते हैं, ये बिचौली केवल मिलावट करते हैं और महंगा सामान देते हैं। केवल दो काम करते हैं ये लोग, केवल मिलावट करते हैं और महंगा सामान देते हैं। तो इसलिए जब TC छाबड़ा जी ने कॉन्सेप्ट लेके आए कि इस RCM के द्वारा हमको अपना जो सामान है वो अपने ग्राहक तक पहुंचाना है बिना किसी उनको परेशानी, जो उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई है ये हमें उनके तक पहुंचाना है। तो इसके बाद उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लेके आया उसको हमने बोला RCM। इसके जो मतलब RCM कंपनी ये वैसे तो नाम से जानी जाती है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से ये कंपनी है जो कि RCM के नाम से जानी जाती है। और इसमें बहुत से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, 560 से भी ज्यादा। जब मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि ये 1960 में आया था अपना अमेरिका में। 1977 में TC छाबड़ा जी ने सोचा कि मुझे भी इस प्रकार का कुछ कार्य करना चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने एक कपड़े के व्यवसाय से अपना कार्य प्रारंभ करा। और उसके बाद उन्होंने जब उन्होंने देखा कि नहीं यार ये जो कपड़े का व्यवसाय है ये तो मुझे लोगों के पास जैसे जा रहा है, तो लोग बात क्या कर रहे हैं कि जैसे विमल हुआ, डायमंड हुआ, ये लोग जो हैं ये लोग उसी कपड़े को डबल कीमत में ग्राहक तक बेच रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैं खुद ही अपने ग्राहक को अपने कंपनी का सामान दूंगा और उनको कम रेट पे दूंगा। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए। उस समय जब ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे तब उनके पास केवल 560 की आइटम थी सर, लेकिन धीरे धीरे आज वो इंक्रीज होते होते 1560 से भी ज्यादा आइटम उन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने हमारे लिए इतना सामान उन्होंने हमारे लिए बना दिया। FMCG के सारे सामान हम मतलब देखें तो हेल्थ प्रोडक्ट के सारे सामान हम मतलब बहुत से कंपनियों से उन्होंने टाई अप भी करा है कि हमको आप हमें अपना सामान देंगे तो उनको जो प्रॉफिट देना है वो कंपनी दे रही है, जो हमारे पास आना है वो हमें कंपनी हमारी गाड़ी कमाई बचा रही है। तो इस तरीके से सर ये जो प्लान था, ये RCM का छोटा सा प्लान मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रही थी। वैसे तो ये बहुत बड़ा प्लान है सर, इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, पर जैसे कि बोलते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप हमको चढ़ना है, हमको एक एक सीढ़ी करके चलना। तो आज के इसमें मैं इतना ही प्लान बताना चाहूंगी। इसके बाद मैं जिस टॉपिक के लिए आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कि मुझे जिस टॉपिक के बारे में बोलना है मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। अब हम जानते हैं कि हम महिलाएं हैं, महिलाओं को दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है। मतलब अब घर में भी काम करना है, ऑफिस में भी काम करना है, प्लस अपने मायके वालों को भी देखना है, ससुराल वालों को भी देखना है, सब तरफ उनको चारों तरफ देखना पड़ता है। उनको चारों तरफ, जैसा कि आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि मम्मियों के 7-8 हाथ बना दिए जाते हैं कि किस तरीके से उनको काम करना है, किस तरीके से उनको बताना है। तो जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत सारे काम निपटाने पड़ते हैं सभी दृष्टि से, तो उनको उतनी एनर्जी भी चाहिए। अब इतनी एनर्जी लाने के लिए वो लोग उतना भोजन नहीं करती हैं, उतना पोषण नहीं लेती हैं कि जिनसे उनको उतनी एनर्जी प्राप्त हो सके जितनी उनको इतना सब संभालने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सर हमारा ये जो शरीर है ये कितने 4 चीजों से मिलकर बना होता है, पानी, फैट, हड्डियां और मसल्स, है ना। अब हम इन सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन भी करते हैं। जो भोजन हम करते हैं सर वो कौन सा करते हैं भोजन कि जो हमारी जीभ को पसंद आता है, जो टेस्टी लगता है। ये हमारी इतनी छोटी सी खाई जो इसको अच्छा लगता है वो भी हम खाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो भोजन
भोजन हमारे शरीर को तंदुरुस्त रख रहा है या नहीं रख रहा है, या हमें जो उससे प्रोटीन विटामिन मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम केवल वही खाएंगे जो हमारे शरीर को टेस्टी लगे। और हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की, ऐसा न्यूट्रिशन में कहा गया है कि 70% तो आपको न्यूट्रिशन देना है और 30% आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि 90% लेडीज है रोज एक्सरसाइज कर पाती होंगी या 70% न्यूट्रिशन को खुद अपने भोजन में ले। तो उसके लिए हमने हमारी तरफ से, आसिफ की तरफ से हमको एक बहुत रामबाण चीज मिली है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर 4 चीजों से मिलकर बना है, उसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर को 7 चीजों की जरूरत है: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फाइबर। अब जैसे कि प्यास लगती है तो हमको मालूम पड़ जाता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो प्यास लगती है। हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की प्यास बुझ जाती है। भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करता है। इसी तरीके से यदि हम देखें तो फैट, जो हमने खाना खाया है उसमें हमें घी, तेल, वसा, बहुत सी चीजें हम ऐड कर ही देते हैं, उससे हमारा फैट भी कंट्रोल हो सकता है। अब बची क्या चीजें? 4 चीजें: विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फाइबर। मगर इनकी जो कमी हमको एट ए टाइम नहीं मालूम पड़ती है, हमको नहीं समझ में आता है कि हमको इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हमको प्यास लग रही है तो हमने पानी पी लिया, भूख लग रही है तो खाना खा लिया, किंतु इन 4 चीजों की कमी हमको कब मालूम पड़ती है? जब हम बीमार पड़ने लगते हैं, या हमारे बाल झड़ने लगते हैं, या हमें असमय धीमा काम होने लग जाता है, या हमको ऐसी थकान होने लग जाती है काम करते करते, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा। फिर हम क्या करते हैं सर? हम जाते हैं डॉक्टर से कि हमको ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, यदि हमसे ये काम नहीं हो रहा है, तो हम उसके बाद कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या होगा? वो देंगे हमको इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन कि अब आप ये दवाई लीजिए, ये खाइए, ये करिए, इतना इतना ये कीजिए। उनको सर हम 500,000 रुपए फीस भी देंगे, उसके बाद जो उन्होंने हमको दवाइयां लिख के दी है वो खाएंगे। तो इतना सब करने के बावजूद भी हम केवल 4 से 8 दिन में बेटर फील करेंगे कि हमने दवाई खा ली है, अब ठीक हो चुका। मगर हमको जो प्रॉपर हमारे शरीर में कमी है वो पूर्ति वो दवाइयां भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दवाई केवल एट ए टाइम उसी समय की आपकी जो कमजोरी है, जो आपकी बीमारी है, उसको दूर करेगी। आपको हमेशा के लिए स्वस्थ रहने के लिए, आपको हमेशा अपने आप को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जैसे कि आपने अभी भी देखा होगा कि कोरोना काल में महिलाएं, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि घर में कोई भी नहीं है सर व्यक्ति, उस लेडीज को कोरोना हो गया, उसके घर में कोई भी नहीं है, बेचारी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के अपने लिए खाना बना रही है और अपने खुद की देखरेख कर रही है। महिला शक्ति वैसे ही बहुत, आप जानते हैं कि जो सोच ले वो करने में सक्षम रहती है। तो इसी के साथ चलते हुए अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं किसके बारे में आपको ये सब बता दूंगी। यदि हमारे शरीर में कमियां हो रही है तो हमको क्या लेना है? हमको लेना है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज ह्यूमंस के क्या फायदे हैं, इसके अंदर कितने क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, इसके अंदर कितने तत्व मिले, कितने विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन है, जो कि हमारे शरीर की सारी कमियों को पूरा करते हैं। और हमें किसी भी बीमारी के सामने हाथ नहीं तो टेकने पड़ते हैं, घुटने नहीं टेकने पड़ते हैं। हमें किसी भी बीमारी के सामने हमें बस ये न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन की एक टैबलेट लेनी है, और उससे हमारी दिनचर्या में और हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है, क्या आप एक बार खुद लेकर ही देखिए। तो सर ऐसे तो न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखे हैं, आप देखेंगे एसएनएफ है, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा है, मैन है, व्यू है, न्यूट्रीचार्ज किड्स है, न्यूट्रीचार्ज स्टेबल प्रोडक्ट है। ये बहुत सारे जो है कि सर आवाज आ रही है? हेलो जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमने मतलब आसिया ने आपको रामबाण के रूप में दिए। तो एक रामबाण को मैं आपके सामने बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज यूज करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, इसके अंदर कितने विटामिन मिनरल्स मिले हुए हैं, ये सब मैं आपको अक्सर स्लाइड शो के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। हेलो जी मैम, जी जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ मैम आ रही है। हेलो हेलो सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। हाँ मैम, अब आ रही है? हेलो हेलो जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी।
जी बिल्कुल कीजिए मैम। मैम आप स्क्रीन शेयर करिए, हो जाएगी। हाँ ओके ओके कंटिन्यू। मैम आपकी आवाज बराबर आ रही है ना, आप कंटिन्यू रहे ना। हेलो सर, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है सर, आ मैडम रही आपकी है आवाज मैम। आ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ सर, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? हेलो, यस यस मैम। ओके थैंक यू सर। ओके, देखिए आप जिस तरीके से हम चाहते हैं कि महिलाओं में पोषण, ये जो न्यूट्रिशन है ये हर महिला की आवश्यकता होती है। महिलाओं की पोषण की आवश्यकता जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग होती है। जैसे कि आप जानते हैं किशोरावस्था में, युवा अवस्था में, विवाहित महिलाओं में, सभी महिलाओं में अलग अलग तरह के पोषण की आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति पुरुषों से हमेशा भिन्न होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लड़के और लड़कियों की शारीरिक विकास कुछ अलग तरीके से होता है। जो 13 से 14 साल की लड़कियां होती है, उनके शरीर में जो हार्मोन्स में बदलाव आता है या उनके साथ जो नई प्रॉब्लम शुरू होती है, वो हम सब जानते हैं कि वो क्या होती है। उनको जो पीरियड्स आना चालू होते हैं, उनके कारण उनको जो प्रॉब्लम होती है, उनकी लंबाई व वजन में जो तेजी से बढ़त होती है, उनके शरीर की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, तो उसमें ये न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे 13 से 14 साल की लड़कियों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सभी महिलाएं जानती हैं कि जिनकी बेटियां होती है उनको किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके शरीर में लगभग 1.3 ग्राम से लेके 1.4 मिलीग्राम तक प्रतिदिन आयरन की हानि होती है, और इस हानि की पूर्ति के लिए हमें उन बच्चों को जो कि न्यूट्रीचार्ज वुमन लेंगे, उन्हें इन समस्याओं से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के स्तर में बदलाव होता है। जैसा कि सर हम जानते हैं कि पुरुष की तुलना में महिलाओं को हीमोग्लोबिन हमेशा कम पाया जाता है ना। अब हम इसको चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उनका देखिए आप चार्ट में सर 12.5 होता है। 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके 13.5 होता है। 12 से जो 18 साल में जो फीमेल आ जाती है, उनमें 14 होता है। 12 से 18 साल के जो मेल होते हैं, उनमें 14.5 होता है। इसी प्रकार से जब एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल, उनमें 15 और 15.5 होता है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का हीमोग्लोबिन हमेशा कम ही पाया जाता है। अब जब जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए जो कुछ खास दिन होते हैं, उनमें उनको बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स युक्त भोजन लेना चाहिए, जो कि वो नहीं ले पाती। हमारी इस न्यूट्रीचार्ज वुमन से उनमें विटामिन मिनरल्स बॉटनिकल एमिनो एसिड इतने ज्यादा मात्रा में हैं कि उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनसे उनको छुटकारा मिलता है। उनके हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, उनकी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में उनको सहायता भी मिलती है। सर हम जानते हैं कि महिलाओं को संतुलित पोषण पाने की राह में कई चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हमारे घर में कोई भोजन बना है, यदि हमारे दादा दादी नाना नानी सब लोग हैं, मामा मामी, और यदि हमने भोजन बनाए हैं और यदि लास्ट में महिलाओं के लिए भोजन कम पड़ गया है, तो वो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगी। जो घर में बना है, जो बचा है, यदि दाल चावल सब्जी रोटी में से केवल रोटी भी बची है, तो महिला केवल अचार रोटी खाकर ही अपना मतलब रात गुजार लेगी, मगर वो अपने लिए कुछ नहीं बनाएगी कि मेरे लिए, मैं अपने लिए कुछ खाना अलग से बना लूं, क्योंकि वो सबको खिलाकर ही खुश रहती है और उसमें अपनी संतुष्टि पा लेती है।
इसी प्रकार से हम देखेंगे कि महिलाओं के आहार में रंगों की कमी भी होती है। ज्यादातर महिलाएं अलग अलग रंगों की फल व सब्जियां नहीं खाती नहीं है, या कह सकते हैं सर कि वो खा नहीं पाती है, क्योंकि कोई भी महिला रोज दिन में ऐसा नहीं है कि वो लाल हरे पीले जितने भी अपन देख रहे हैं कि अनार हुआ, अपना अंगूर हुआ, केले हुए, ये सब फ्रूट वो रोज खाएं, या पालक हुई, जितनी भी सब्जियां हैं अलग अलग कलर की, ये वो रोज खाएं। तो इसलिए महिलाओं के आहार में रंगों की कमी तो पाई ही जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने एक आरडीए निर्धारित कर दिया है कि इतना इतना जो विटामिन मिनरल्स है वो महिलाओं में होना बहुत जरूरी है। उन विटामिन मिनरल्स व प्रोटीन का रोजाना इस्तेमाल करने से महिलाएं भी एक स्वस्थ व लंबे आयु का खुशहाल जीवन जी सकती है। जैसे कि महिलाओं के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो महत्वपूर्ण आरडीए निर्धारित करे हैं, वो मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगी सर, कि जो विटामिन और मिनरल्स हैं, वो विटामिन ए है जो कि 2000 IU प्रतिदिन होना चाहिए, विटामिन सी है वो 40 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए, जिंक जो है वो 12 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए, विटामिन B1 जो है वो 1 mcg प्रतिदिन होना चाहिए। इसी के साथ सर फॉलिक एसिड और आयरन की भी मात्रा आरडीए ने निर्धारित करके रखी है कि एक महिला को एक दिन में कितना लेना चाहिए, जो कि हम अपने भोजन के द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए आरसीएम ने हमारे लिए एक ब्राह्मण हमको ला के दिया है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो कि विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करता है, वह एमिनो एसिड्स, फूड एक्सट्रैक्ट और बॉटनिकल भी हमको प्रदान करता है। इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं सर कि हम इसको केवल एक टेबलेट को लेने से ही हम पूरे स्वस्थ और आराम से अपना महिला अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे सर अपने स्लाइड पर कि 53 न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, 28 विटामिन मिनरल्स होते हैं, 5 एमिनो एसिड्स होते हैं, 14 फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और 6 बॉटनिकल्स होते हैं। तो इतनी सारी चीजें यदि हमें एक टेबलेट में मिल जाए तो इसको हम रामबाण ही कहेंगे। उसके बाद देखेंगे सर कि न्यूट्रीचार्ज की एक टेबलेट लेने से हमको आयरन, कॉपर, B6, B12, फॉलिक एसिड, ये सब हमको एक ही टेबलेट में प्राप्त हो जाता है। अब हम आगे बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि घर की महिलाएं अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को, जो भी उनके घर में बुजुर्ग है या उनके हस्बैंड है, सबको रात को सोते समय एक गिलास दूध जरूर देगी, मगर वो खुद अपने लिए कभी भी एक गिलास दूध नहीं बनाती है। ना वो सुबह पिएगी, ना वो शाम को पिएगी और ना ही वो रात को पिएगी। तो हमारी इस न्यूट्रीचार्ज वुमन में सर लगभग 200 mg कैल्शियम है, जो कि हमको पूरे एक गिलास दूध की शक्ति प्रदान करता है। अब हम बात करें इसमें आगे तो इसके अंदर कितने बॉटनिकल्स हैं सर, देखिए मैम आप लोग सभी लोग देखिए कि इसके अंदर 6 बॉटनिकल पाए जाते हैं। लाइकोपिन है, ल्यूटिन है, ग्रीन टी का सत्व है, स्टार फ्लावर का सत्व है, इवनिंग प्रिमोस का सत्व है और फ्लैक्सीड का भी सत्व है। अब यदि हम बॉटनिकल की बात की जाए तो ये जो लाइकोपिन है जो कि हमको लाल टमाटरों से प्राप्त होता है, लाल टमाटर जो कि पेड़ों पर पककर शुद्ध खाद से पेड़ों पर पककर लाल होते हैं, सब उनमें ही ये लाइकोपिन पाया जाता है। पर आजकल हम सब जानते हैं कि हमको शुद्ध ना सब्जियां मिल रही है, ना फल मिल रहे हैं, कुछ भी हमको शुद्ध नहीं मिल रहा है, सब कुछ हमको इंजेक्शन से बनाकर दिया जाता है। ये आप और हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बेमौसम के फ्रूट खा रहे हैं सर हम, जिस मौसम में कोई फ्रूट नहीं आता है तब भी उस मौसम में वो फ्रूट हम खा सकते हैं, आजकल ऐसा चल रहा है। तो ये जो लाइकोपिन है ये हमको लाल टमाटर से मिलता है, जो कि आजकल हमको नहीं मिल पा रहे हैं। आगे हम देखेंगे सर ये जो स्टार फ्लावर का सत्व है ये भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर मासिक धर्म से पहले की समस्याओं को भी निदान मिलता है और चेहरे पर हॉट फ्लैक्स के निशान से भी हमको निदान मिलता है। जैसे कि कई स्त्रियों के चेहरे पे, महिलाओं के चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं, जो निशान पड़ जाते हैं, तो इसके अंदर इतने सारे फ्रूट्स के सत्व मिले हुए हैं, फ्लावर के, इसके उसके कारण हमें सारी परेशानियों से निजात मिलती है। जो कि इसके अंदर इवनिंग प्रिमरोज का सत्व है, उससे हमें मतलब जैसे कि हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में ये मदद करता है और पीरियड्स के दिनों में जो नई लड़कियों को और महिलाओं को जो परेशानी होती है उससे हमें
निजात दिलाता है। फ्लैक एसिड का सत्व इसमें बहुत जरूरी है। इसके फायदे आप देखिए सर और मैम कि प्रचुर मात्रा में इसमें ओमेगा है, ये हमारा वजन कम रखने में मदद करता है, शरीर में गठाने बनने से रोकथाम करता है और हृदय को स्वस्थ रखने में भी ये हमारी मदद करता है। तो ये जो आपने देखिए हमारे सर 6 बॉटनिकल, ये भी हमारी टेबलेट को कितना ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ सर हम देखें आगे तो इसके अंदर 14 फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि हम रोज यदि हम सोचे कि हम एक वुमेन टेबलेट ना खाकर यदि हम 14 ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको लें, या हम सोचें कि हम रोज स्ट्रॉबेरी खा लें, एप्रिकॉट, जैसे कि इसमें दिए हुए हैं एसिरोला चेरी, नोनी, अनार, अवाकेडो, चेरी, ब्लैकबेरी, अंगूर, अनानास, कीवी और मैंगोस्टीन, जितने भी ये दिए हुए हैं उतने यदि हम रोज खा सकते हो तो ठीक है, पर हम जानते हैं कि हम इतने सारे 14 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम रोज नहीं खा सकते हैं। तो उसके लिए हमको आरसीएम ने क्या प्रदान किया है, न्यूट्रीचार्ज वुमन। अब हम आगे देखें तो इसके अंदर 5 एमिनो एसिड्स भी हैं। कौन कौन से हैं वो 5 एमिनो एसिड्स की, ट्रिप्टोफैन, एल लाइसिन, एल कार्निटिन, फिनाइलेजिन एंड एल आर्जिनिन। अब हम ये देखेंगे कि इन अमीनो एसिड्स के हमको क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए कि जैसे हम इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि अमीनो एसिड्स में जो ट्रिप्टोफैन पाया जाता है वो महिलाओं की मनोदशा को नियंत्रित करने में, वो अच्छी गहरी नींद लाने में महिलाओं के लिए मददगार होता है। जो इसमें एल कार्निटिन पाया जाता है वो शरीर में फैट मांस को घटाकर वह मसल्स का मास बढ़ाकर थकान दूर करता है और शारीरिक व मानसिक कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब एमिनो एसिड्स में जो एल लाइसिन पाया जाता है वो कैल्शियम का अवशोषण भी करता है और हमारे रक्त संचार बढ़ाने में मांसपेशियों की हानि से हमको लाभदायक सिद्ध होता है। अब इसमें जो आखिरी है फाइनल एलेनिन, वो क्या करता है, वो अवसाद दूर करने में, मनोदशा सुधारने में मदद करता है और माइग्रेन, सब देखिए इससे कितनी बीमारियों को भी हमको निजात मिलता है। इससे हमें माइग्रेन, गठिया और की महिलाओं और जो लड़कियां जो 13-14 वर्ष की उम्र से मासिक धर्म से होने वाली परेशानियों और दर्द को दूर करने में ये जो है इसका हमको बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। अब हम इसके बारे में आगे जानना चाहेंगे कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में मौजूद कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल्स। अभी तक हमने देखे कि इसमें कितने एमिनो एसिड्स हैं, कितने फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब की जानकारी लेने के बाद यदि हम देखें तो इसमें हमको कितने विटामिन मिलते हैं। देखिए सर, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और जिंक। मुझे नहीं लगता कि सर इतनी सारी चीजें हमें किसी और टेबलेट में मिल सकती है। केवल एक टेबलेट को खाने से हमें इतनी ज्यादा एनर्जी और स्फूर्ति मिलती है। आज इस मीटिंग के माध्यम से यदि आप सब सुन रही हैं, बहुत सी महिलाएं यदि सुन रही हैं, तो प्लीज आप जानकारी लीजिए इस टेबलेट के बारे में कि ये हमारे लिए किस तरीके से रामबाण सिद्ध हो रही है। हाँ, अब हम जानते हैं कि जैसे कि सर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कीवी फूड नजर आ रहा है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था कि आरडीए ने हमको महिलाओं के लिए कुछ मतलब एमजी निर्धारित किए हैं कि उनको एक दिन में कितना एमजी प्रतिदिन महिलाओं को लेना चाहिए, किंतु महिलाएं अपने भोजन में उनको रोज में नहीं ले पाते हैं। इसलिए यदि हम देखें तो जैसे विटामिन सी इसमें पाया जाता है तो आरडीए ने 40 mg प्रतिदिन के हिसाब से जो दिया है वो हमें इससे मिलता है। हम देखें विटामिन B6 किशमिश ने, इसमें हमको 2 ग्राम mg प्रतिदिन मिलता है। उसके बाद यदि हम देखते हैं विटामिन B12, ये देखिए आप कितने फल और सब्जियों के इसमें दिखाए गए हैं कि हमको किन किन चीजों से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए सर ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरडी ने जो निर्धारित करा है तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि आरडी 1 mg प्रतिदिन लेना हमारे लिए अनिवार्य है। इसी तरह से फॉलिक एसिड ये 200 cmg एवरी डे, प्रतिदिन हर महिलाओं को लेना बहुत जरूरी है। इससे लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण में आवश्यक होता है और कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन में भी ये बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, जो कि हम नॉर्मल अपने भोजन में नहीं सम्मिलित करते
हैं। इसके लिए हमको क्या लेना पड़ता है, इसके लिए यदि हम डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो ऐसा कोई डॉक्टर बताएंगे नहीं कि आप फॉलिक एसिड या विटामिन डी या विटामिन सी, इसके लिए आप कौन सी टेबलेट लेंगे, ये हमको कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमको हमारी रामबाण न्यूट्रीचार्ज वुमन से। अब हम देखेंगे विटामिन डी है, जो आरडीए ने निर्धारित किया है कि 200 IU प्रतिदिन महिलाओं को लेना है, जो कोशिकाओं में भी विकास करता है, नसों व मांसपेशियों के पारस्परिक संवाद और रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के नियंत्रण में सहायक होता है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। वैसे तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स के बहुत सारे फायदे हैं, मैं जितना बताऊं उतना कम है, परंतु अब आप देखिए इसमें कि न्यूट्रीचार्ज वुमन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि इतने सारे तत्व सत्व हमको यदि एक टेबलेट में मिल रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि सारी बीमारियां हमसे दूर भागने लगती है ना। न्यूट्रीचार्ज वुमन की एक टेबलेट लेने से हमारी ऊर्जा और स्टेमिना डबल हो जाती है सर। हमारे शरीर में ऊर्जा और स्टेमिना बनाए रखने में ये टेबलेट बहुत काम आती है। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, साथ में जो 13 से 14 साल की लड़कियों के हार्मोन्स में परिवर्तन आता है, उनके जो शरीर की बनावट में, उनके वजन में जो वृद्धि होती है, उन सब में न्यूट्रीचार्ज वुमन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके साथ ये बढ़ती हुई उम्र के असर को भी कम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसके अंदर इतने सारे विटामिन, मिनरल्स, बॉटनिकल्स, प्रिमरोज, स्टार फ्लावर, फ्लैक्सीड वगैरह है, तो उसके कारण हमारे त्वचा की में जो झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। त्वचा को नम, समरूप व लचीला भी बनाए रखने में हमारी ये न्यूट्रीचार्ज वुमन बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार ये हमारे पूरे शरीर का मानसिक संतुलन बनाए रखती है। हमें ना थकान महसूस होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, और ना ही चिड़चिड़ापन महसूस होता है। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे सर, तो हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमें किसी भी कार्य को करने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी प्रकार महिलाओं में जो मासिक धर्म में उनको प्रॉब्लम आती है, उनसे भी छुटकारा हमें इसी से मिलता है। उनसे उनको नींद को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। अब देखेंगे सर न्यूट्रीचार्ज वुमन टैबलेट किस फ्लेवर में आती है। जैसे कि हम इसका डब्बा देख रहे हैं सर, ये पिंक कलर का है। पिंक कलर महिलाओं के ज्यादातर पसंदीदा कलर होता है। तो उसमें देखिए सर कि न्यूट्रीचार्ज वुमन टैबलेट्स जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है और उसे आसानी से लिया जा सकता है। सर इसके अंदर 2 पैकेट आते हैं जिसके अंदर 30 टैबलेट होती हैं, जो कि हम बोलते हैं कि हम अपने लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, पर हम अपनी दवाइयों पर, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं। इसमें हमको केवल 10 से 12 रुपए प्रतिदिन खर्च करना है, क्योंकि ये 390 रुपए से ज्यादा की नहीं मिलेगी आपको कहीं पर। इसका उपयोग का तरीका भी बहुत सरल है। इसको आपको केवल दोपहर के भोजन या नाश्ते या दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास पानी से लेना है। अब हम ये जानते हैं सर कि न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट लेना क्यों आवश्यक है ना। हमारे आहार में 4 प्रमुख पोषक तत्व की कमी रहती है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको सर। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, जो कि हमें हमारे भोजन से प्राप्त नहीं हो पाती है ना। न्यूट्रीचार्ज वुमन की एक टैबलेट हमें रोजाना देता है विटामिन, मिनरल्स और चुनिंदा एमिनो एसिड्स, बॉटनिकल व फ्रूट एक्सट्रैक्ट। उसके साथ हमको है ना क्या किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो देखिए, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और फाइबर प्राप्त करने के लिए हमें न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट 1 चम्मच रोजाना दूध के साथ लेना चाहिए, तो हमें इससे और भी बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सर जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सी चीजें महिलाओं ने इसको रिकमेंड किया है, बहुत सी डॉक्टर्सों ने भी इनको रिकमेंड किया है कि हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना चाहिए और उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए।
तो हमारी देखिए सर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये डॉक्टर एस्थर हैं पुणे से। इन्होंने भी कहा है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने से मेरे मतलब मैं जो काम करती थी, मेरे काम बहुत ज्यादा काम करती थी, मुझे मेरे पेट में दर्द होता था, मुझे ऐंठन महसूस होती थी, किंतु मैंने अपने आहार में कोई परिवर्तन नहीं किया, अपने काम में कोई परिवर्तन नहीं किया। मैंने केवल एक परिवर्तन किया है कि मैंने केवल एक न्यूट्रीचार्ज वुमन की टेबलेट रोजाना लेना स्टार्ट कर दी है, जिससे कि मैं पूरी स्फूर्ति के साथ काम करने लगी हूँ। उसी प्रकार सर ये मुंबई की हैं एक प्रिया चौधरी न्यूट्रिशन, इन्होंने भी महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन को बिल्कुल सही बताया है कि हर महिला को न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना ही चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, चाहे मतलब कि बुजुर्ग मतलब कि 60 से ऊपर ना हो और 14 साल से बड़ी महिला हो, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना चाहिए। और इसी प्रकार हैदराबाद की प्रियंका जैन मैम ने भी हमको ये बताया है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने से उन्होंने बहुत अच्छा फील किया है और उन्होंने हमेशा अपने कामों को सुचारू रूप से चलाते रहे हैं। तो थैंक यू सर जय आरसीएम। मैं इसमें एक बात और बताना चाह रही थी आपको कि जो स्लाइड में नहीं है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन जिनके मोनोपॉज बंद हो चुके हैं या जिनके यूट्रस का ऑपरेशन हो चुका है, उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं लेना है, उन्हें लेना है केवल उन्हें न्यूट्रीचार्ज मैन देना है। डॉक्टर्स की सलाह लेकर उनको न्यूट्रीचार्ज मैन दे सकते हैं अपन। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैंने कोशिश करी है कि आज का मैं प्लान और प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से अच्छा दे सकूं। यदि उसमें कुछ कमी रह गई हो या कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए जय आरसीएम बोलना चाहूँगी। जय आरसीएम। आप सभी हेलो। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत शानदार तरीके से। हेलो योगेश सर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। अच्छा, शायद मैम को नहीं आ रही है। मैम या तो लाउड स्पीकर पे कर लीजिए हार्दिक, लाउड स्पीकर पर डाल दीजिए। आ रही आवाज? हाँ मैम, आपकी आ रही है, आपको हमारी नहीं आ रही है शायद आवाज। हाँ सर अब आ रही है। सर एक्चुअली शायद ब्लूटूथ में प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ नहीं, वो उसका ऑडियो कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। मैम बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज का जो वेबिनार दिया है, और आपने तो मतलब पहली बॉल और पहले ओवर से जो शुरुआत की है वो बहुत ही शानदार तरीके से की है। और ये उसी का इफेक्ट है कि देखिए मैं अपना वीडियो भी ऑन करके विद एक्सप्रेशंस अपना सारी प्रतिक्रियाएं दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके लिए तालियां जोरदार, बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया। और सबसे पहले मतलब जब आप स्क्रीन पे आए थे और जिस तरीके का आपका सेटअप है, आपका जो वेल ड्रेस्ड है, मतलब आप बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आप खुद भी आए। आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत प्यारा लग रहा है। बैकग्राउंड के ऊपर जो आरसीएम का जो लोगो है, जो हमारे दिलों की धड़कन है, वो लोगो प्लस जो नाम है वो बहुत ही सुंदर क्रिएटिविटी है, जिसके द्वारा कि ये उन्हें सैल्यूट है। बहुत ही प्यारा काम किया गया है। और उसके बाद में आपका जो सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये लोगो मेरी बेटी ने बनाया है और ये आरसीएम भी उसी ने काट के बनाकर मेरे लिए बनाया है कि मम्मा आज आपकी मीटिंग है तो मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज देना चाहती हूँ, तो ये उसको बनाकर और मेरे लिए लगाया है। जी बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही शानदार और बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल यूनिक मैम। जैसा कि कहते हैं ना, आपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही इतना भयंकर तरीके से ब्लास्ट कर दिया है कि मतलब हम लोग तो अब सोच रहे हैं कि आने वाली अगर आपकी मीटिंग होगी तो और पता नहीं क्या क्या नई चीजें हमें देखने को और सुनने को मिलेंगी। तो बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रहा मैम। आपका बॉडी लैंग्वेज से लेके आपका जो आज शायद आप भी नोटिस कर रहे हैं और मैं भी इस चीज को नोटिस किया, ऑलमोस्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, जिसका जो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सारे के सारे प्रोडक्ट वो चीजों को दिख रहे हैं। चाहे वो आपकी साड़ी हो, आपका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं उससे मैच खा रहा है। मतलब कितना बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन आपका न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ में रहा है,
ये बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही शानदार रहा है। और एक कहते हैं ना कि जो महिलाओं की एक खासियत होती है कि कलर कॉम्बिनेशन का जो जजमेंट होता है, हम पुरुषों के लिए तो केवल वेवग्योर, जब हमने 10th में पढ़ा था, जब रेनबो बनता है और उसमें जो 7 कलर होते हैं, सिर्फ वही 7 कलर हमें पता होते हैं। लेकिन आपको उन 7 कलरों से 17,000 कलर पहचानने की खासियत सिर्फ ईश्वर ने आपको और आप महिलाओं को ही दी है, और वही कलर का नमूना आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। मैम, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज की प्रेजेंटेशन दी मैम, और मैंने फीडबैक भी अपना सारा दे ही दिया है। साथ में 2 लाइनें और आपके लिए जो कि अभी लिखी थी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मैम, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज का वेबिनार दिया है। थैंक यू सो मच मैम। सर, आगे की प्रतिक्रिया के लिए और फीडबैक लेने के लिए सर कंटिन्यू मैं ही लूं सर? अगर कोई मैम अगर हैं तो आप उनको जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चाहेंगे कि रंजना जी मैम को फीडबैक की प्रतिक्रिया के लिए हम आमंत्रित करें। बिल्कुल, वेलकम, स्वागत है जी, रंजना जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस जी। अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मेरे सभी अप्लायंस को एंड लाइफ लाइन्स को